अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक बोलचाल। भाई पीटीए टैक्स कम करने जा रहा है, कुछ चैमगोइयाँ सामने आ रही हैं। उसके साथ साथ वीवो X200 FE के बेंचमार्क्स वो सामने आ गए हैं। व्हाट्सएप भी एक नई अपडेट देने वाला है और पाकिस्तान की मार्केट को लेके भी कुछ अपडेट्स आ रही हैं और गैलेक्सी Z Fold 7 और 7 FE भी आने वाले हैं। सभी टेक बोलचाल आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो भाई लोकल पाकिस्तान की मार्केट में आजकल आप एक वीडियो क्लिप देख रहे होंगे। आई थिंक ये सिंध असम्बली का है या कौमी असम्बली का है, जिसमें कहा जा रहा है नॉन पीटीए स्मार्टफोन 1,65,000 रुपया टैक्स। खुदा की कसम बिलाल कियानी, अगर ये 50,000 हो जाए तो 10 दिन के अंदर 50 अरब रुपया इकट्ठा हो जाएगा। क्या कौन रहा है? फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं भाई, MKM वाले। देखो भाई, इन बातों से ये हमेशा से असेंबली में तो सरगर्म रहते हैं। एक तरफ ये पीटीए टैक्स कम करने की गुजारिश कर रहे हैं, नो डाउट अच्छी बात है, और दूसरी तरफ पेट्रोल 6 रुपये 5 रुपये 7 रुपये बढ़ जाता है अचानक से। अभी आप लोगों ने देखा कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है। कोई उम्मीद इनसे की नहीं जा सकती। कौमी असम्बली में खड़े होकर बहुत सारी बातें तो ये लोग कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल उसको इम्प्लीमेंट कराना भूल जाते हैं। बस एक दिन की तकरीर होती है और उसके बाद फिर अपनी PR की जाती है कि देखो जी मैंने तो बात की थी, गवर्नमेंट ने कम नहीं की। तो इस चीज़ को सीरियस लेने की ज़रूरत है। हमारे ख्याल में भी 1,65,000 रुपये टैक्स का तो बिल्कुल लॉजिक बनता ही नहीं है। चलो 500 700 800 डॉलर की डिवाइस है, मतलब $1,000 से ऊपर वाली डिवाइस का 50,000 रुपये टैक्स, फारूक भाई सही बनता है। आप बिल्कुल सही हो। और 10 दिन के अंदर 50 अरब नहीं इकट्ठा होगा, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। मेरे हिसाब से इससे भी ज़्यादा इकट्ठा हो सकता है, लेकिन पहले सारे जो प्रोसेस है, जो पीटीए का ये जो टैक्स बनता है, एफबीआर पीटीए कलेक्ट करता है, एफबीआर का ये टैक्स है जिसमें बहुत सारी ड्यूटीज़ आती हैं। इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में अगर एक साल के और कुछ नहीं तो बामुश्किल 50 लाख फ़ोन बिकते हो ना, तो अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा होता है। तो 50 अरब आप एक साल में तो जाके कहीं ना कहीं जो है वो टच करते हुए नजर आओगे, लेकिन वो लगते भी कहीं नजर आए ना। पिछले 7 साल से जो पीटीए ने टैक्स लिया है, उससे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया है। क्या ये जो 4G नेटवर्क्स हैं ये बेटर हो गए? क्या सेलुलर नेटवर्क्स बेटर हो गए? ये जो कैरियर्स हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, ये बेटर हो गए? कुछ भी बेटर नहीं है भाई। पिछले 5 साल से नीचे ही जाते जा रहे हैं। और अगर आप देखोगे अब तो यहाँ जो इंटरनेट की स्पीड है या कॉलिंग सिम की है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब चल रही है। तो पहले ये चीज़ें भी सही करो। आई थिंक डिजिटलाइजेशन की तरफ प्रॉपर जाओ तो शायद 50 अरब की जगह 500 अरब भी इकट्ठा हो जाए, लेकिन एटलीस्ट आपको पॉलिसी सही बना के सही इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और ये जो अपनी ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें 50% 100% बढ़ाई जा रही हैं और गरीब आदमी की जो है ना 5% भी नहीं बढ़ती है, उसके बाद आप क्या उम्मीद रख सकते हैं गवर्नमेंट से? बहरहाल अच्छा इनिशिएटिव है, देखते हैं कि पीटीए क्या इंप्लीमेंट करता है। और 1 जुलाई के बाद ही एक्चुअली में हमें पता लगेगा कि टैक्स कम हो रहे हैं या दोबारा से ज़्यादा हो रहे हैं। दिखांदे सज्जी ने मार दे खब्बी ने। अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो अगर आप एक एंड्रॉइड फ़ोन यूज़र हो तो भाई आपको व्हाट्सएप के अंदर अब एक ऐसी ऑप्शन मिलने वाली है जिसके बाद कैम स्कैनर या गूगल लेंस ज़रूरत नहीं है आपको PDF फाइल बनाने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए, क्योंकि व्हाट्सएप ने पहले भी iOS पर ये अपडेट दी हुई थी। अब एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर ये अपडेट आने वाली है जिस पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके डायरेक्ट PDF फाइल में कन्वर्ट करके सेंड कर सकोगे। और ये खबर आ रही है भाई सैमसंग की तरफ से। सैमसंग फोल्ड 7 सीरीज़ का सामने लॉन्च डेट आ गई है, जो कि आपको नेक्स्ट मंथ 13 जुलाई को होती हुई लॉन्च मिलेगी, क्योंकि न्यूयॉर्क में ये इवेंट हो रहा है जो इवेंट मैनेज किया जा रहा है, और कुछ जगह पर इनका जो एडवर्टाइजिंग मटेरियल होता है वो भी सामने आ चुका है। तो Z Fold 7 तो सामने आ रहा है, लेकिन इस दफ़ा एक नया मेहमान भी आ रहा है जिसको फ्लिप FE बोला जाएगा। फ्लिप 7 FE होगा ये। जैसा कि S सीरीज़ में हमें फ़ैन एडिशन मिलते हैं, इस दफ़ा हमें फ्लिप सीरीज़ में भी FE एडिशन का जो एडिशन है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जब ये लॉन्च होंगे तब इनको कवर हम लोग कर लेंगे। अगली खबर की बात करते हैं तो टेक्नो की तरफ से निकल कर आती है, जहां पर टेक्नो पोवा कर्व 5G के बारे में पूछा जा रहा था कि पाकिस्तान में लॉन्च होगा कि नहीं होगा। तो भाई हमने भी पूछ लिया। फिलहाल वो जो पोवा सीरीज़ है वो 1 साल से पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं हो रही है, इस रीजन की डिवाइस नहीं है। तो ये इंडिया जैसी मार्केट में तो लॉन्च हो गया है। डायमेंसिटी 7300 अल्टीमेट है, कर्व डिस्प्ले है। अच्छा, डिस्प्ले वही है जो कि आपको टेक्नो के कैमन 30S में मिल रहा है, इन्फिनिक्स के नोट 50 प्रो प्लस में मिल रहा है, इस तरह के मॉडल्स में मिल रहा है। लेकिन जो ये पाकिस्तान का मॉडल नहीं होने वाला है। पाकिस्तान के अंदर आपको इनकी स्पार्क सीरीज़ मिलेगी और आपको इनकी कैमन सीरीज़ मिलेगी। और स्पार्क सीरीज़ के बारे में अपडेट यही है कि स्पार्क 40 सीरीज़ जो होगी वो जुलाई के मिड में लॉन्च होती हुई मिलेगी। और इस दफ़ा जो स्पार्क 40 सीरीज़ होने वाली है
उसके अंदर एक फ़ोन प्रॉबली 5G भी लॉन्च किया रहा है और बाकी आपको वो डेब्यू करती हुई मिलेगी मीडियाटेक G200 के साथ, जिसमें 4G वाला हार्डवेयर होगा। हाँ, उसमें एक फ़ोन ऐसा है जिसमें कर्व डिस्प्ले यही पोवा 5G वाला लगाएगा, बस डिज़ाइन का थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और भाई पोको F7 की लॉन्च डेट सामने आ गई है, क्योंकि ये 25 तारीख को इंडोनेशिया की मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है और सारी स्पेसिफिकेशन भी कंफर्म हो गई है। डिज़ाइन अट्रैक्टिव है, एक जो ये जो डुअल टोन ब्लैक और सिल्वर के जो कलर वाला है, सेम वही फ़ोन लॉन्च हो रहा है ग्लोबल मार्केट में, जो कि एक रीब्रांडेड फ़ोन होगा रेडमी टर्बो 4 सीरीज़ का, 4 प्रो आई थिंक है। आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 वाला हार्डवेयर मिलेगा, 1.5K का डिस्प्ले होने वाला है। बाकी यहाँ पर आपको जो है बैटरी 6500 mAh की मिलेगी। लेकिन इंडियन रीजन में जो फ़ोन लॉन्च होगा उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि उसमें 7550 mAh की बैटरी हो सकती है। प्रॉबेबली ये अभी 25 तारीख को क्लियर हो जाएगा। बाकी फास्ट चार्जिंग और वो आपको गेमिंग वाला सीन सारा इस फ़ोन में मिल जाएगा और ये ग्लोबल लॉन्च के साथ पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च होने वाला है, जो अब तक की कंफर्मेशन है। बट 25 तारीख के बाद एग्जैक्ट पता लगेगा कि पाकिस्तान में किस डेट को लॉन्च हो रहा है। अभी जो रूमर्स आ रहे हैं कि ये पाकिस्तान की मार्केट में 1,50,000 से 70,000 रुपये तक की डिवाइस हो सकती है, क्योंकि पोको F7 प्रो पहले 1,85,000 रुपये में पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल है। और भाई ये है छोटी सी अपडेट इन्फिनिक्स की स्मार्ट सीरीज़ को लेके। इस दफ़ा स्मार्ट 10 प्लस भी मिलेगा और ये बजट रेंज सेगमेंट की, मतलब $100 से नीचे नीचे वाली डिवाइसेज होती हैं, तो 25 से 28,000 रुपये की रेंज में आने वाला है इनका स्मार्ट 10 प्लस, जो कि HD प्लस रेजोल्यूशन 120 हर्ट्ज यूनिसॉक का हार्डवेयर लेके आएगा। बाकी 5000 mAh की बैटरी होने वाली है। तो भाई अगर आप बजट रेंज सेगमेंट का कोई फ़ोन देख रहे हो नया आने वाला, तो भाई इन्फिनिक्स की स्मार्ट सीरीज़ ही आपको मिलेगी और आगे चल के टेक्नो की 40 सीरीज़ में कोई ना कोई बजट रेंज सेगमेंट में आपको इनका जो सी वेरिएंट होता है, जैसा कि स्पार्क 30C था, वैसे ही 40C भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी नेक्स्ट मंथ। और बात करते हैं कुछ वीवो के बारे में। भाई वीवो अपनी वाई सीरीज़ में भी अब प्रो मॉडल लाने लग गया है। जी हाँ दोस्तों, वीवो Y400 प्रो फिलहाल इंडियन मार्केट में विद अ कर्व डिस्प्ले यहाँ पर जो है वो सामने आ रहा है। कुछ पोस्टर्स सामने आ गए हैं। रूमर्स ये है कि भाई यहाँ पर 6.77 इंचज़ का एक क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलेगा और अब आपको जो है बजट एंड सेगमेंट में क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेंगे, जैसा कि वीवो के V50 में लगाया गया था। ये 1.5K रेजोल्यूशन, ये रूमर्स हैं, बहरहाल यहाँ पर 1.5K का रेजोल्यूशन बताया जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर 4500 निट्स का डिस्प्ले होगा, 5500 mAh की बैटरी, 90 वाट की फास्ट चार्जिंग बताई जा रही है और ये वाई सीरीज का 5G फ़ोन होने वाला है, जहाँ पर डायमेंसिटी 7300 जो है वो लगाया जाएगा और ये फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट में भी लॉन्च हो सकता है। बट उससे पहले Y400 आएगा, जो कि मीडियाटेक के G200 के साथ लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि लास्ट सीरीज़ में इनका अगर Y200 देखें और Y100 देखें तो स्नैपड्रैगन 685 के साथ लॉन्च किया गया था और कब तक स्नैपड्रैगन 685 के साथ जो है चीज़ें लॉन्च की जाएंगी। तो इस दफ़ा मीडियाटेक की तरफ जाने का प्लान है वीवो का, जो अभी तक रूमर्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो वीवो की वाई सीरीज़ का जो अगला फ़ोन होगा उसमें एक प्रो का भी एडिशन हो सकता है और लोकल पाकिस्तान के अंदर अब वो Y300 तो नहीं आ रहा, बट आपको Y400 करके सीरीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन भाई एक वीवो के फ़ोन ने काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बनाई हुई है कि भाई पाकिस्तान की मार्केट में कौन सा मॉडल आने वाला है। अब मेरी कन्फ्यूजन भी जो है ना वो थोड़ी थोड़ी क्लियर होती हुई नज़र आ रही है, बट मुझे अभी तक ये कन्फर्मेशन है कि वीवो अपनी X200 सीरीज़ में एक नया एडिशन करने वाला है, जो कि मिड अपर रेंज, यहाँ आप इसको एक बजट फ्लैगशिप फ़ोन बोल सकते हो, क्योंकि 1,50,000 से 2 लाख रुपए तक की प्राइस इसकी एक्सपेक्ट की जा रही है। ये V50 से अपर एक X सीरीज़ का एक फ़ोन होगा, जिसके अंदर प्रीमियमनेस, बड़ी बैटरी बताई जा रही है और हार्डवेयर के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये फ़ोन 5G हार्डवेयर के साथ आएगा। X200 FE कहा जा रहा है। डायमेंसिटी 9300 प्लस वाला इसमें चिपसेट देखने को मिलेगा। बाकी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और ये भी बताया जा रहा है कि टेलीफोटो लेंस भी हो सकता है। बट अभी सीरियसली में इसके बारे में कुछ जो है ना वो प्रिडिक्ट करना कि बाकी क्या स्पेसिफिकेशन होगी थोड़ा मुश्किल है। बट हाँ, डेफिनेटली ये जो FE फ़ोन है, जितना ये सामने आ चुका है ना भाई, अब ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान की मार्केट में भी लॉन्च होगा। बट कीप इट इन योर माइंड, पाकिस्तान की मार्केट में ये FE नहीं, ये कहीं ना कहीं मिनी करके लॉन्च किया जाएगा। बस बेंचमार्क स्कोर जो सामने है वो मैंने आपको बता दिया है कि डायमेंसिटी 9300 प्लस के साथ ये फ़ोन होगा, जहाँ पर आपको जो एक कोर की स्पीड है वो 3.4 गीगाहर्ट्ज़ की मिलेगी, बाकी 3 की 2.85 गीगाहर्ट्ज़ की। और इस फ़ोन को हम पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। 12,256 और 12,512 GB में से एक वेरिएंट हो सकता है। और अपनी लास्ट एक बोलचाल की बात करते हैं तो भाई ओप्पो की तरफ से है। ओप्पो ने अपने फ्लैगशिप एक्सपीरियंस स्टोर पाकिस्तान में बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। 2-3 साल गायब रहा है, मतलब अगर 2022 देखते हैं, 23 देखते हैं तो काफ़ी गायब रहा है पाकिस्तानी मार्केट में। तो 2024 से रीगेन करना शुरू किया मार्केट को। अब 2025 के अंदर ओप्पो अपने ऑफिशियल एक्सपीरियंस स्टोर बना रहा है। पहला पैकेजेस में लाहौर में बना दिया है, लोग गए, एक्सपीरियंस किया है। लेकिन उसके साथ साथ ही ओप्पो ने पाकिस्तानी मार्केट का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। पाकिस्तानी मार्केट के लोकल के हिसाब से देखते हैं, ऑफिशियल PTA फ़ोन्स के हिसाब से देखते हैं,
तो अब तक का सबसे महंगा फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया है, जो कि रिसेंटली हम लोगों ने अनबॉक्स भी किया था। ओप्पो का फाइंड N5 जो कि एक फोल्डेबल फ़ोन है, 8 लाख रुपया इसकी रिटेल प्राइस रखी गई है। मतलब एक तरफ मेहरान और एक तरफ ओप्पो का फाइंड N5। मतलब मेहरान तो खैर नई नहीं आती, लेकिन 8-1 लाख रुपए में अच्छी गाड़ी भी आ जाती है, जिसके नीचे 4 पहिए होते हैं, 5 बच्चे बैठ सकते हैं और मियाँ बीवी खुद भी बैठ सकते हैं। बाकी ਉਹਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे पाने पैने ने। बट ओप्पो फाइंड N5 की प्राइस जो है पाकिस्तान की मोस्ट एक्सपेंसिव या सबसे ज़्यादा बड़ी प्राइस रखी गई है। अब मेरा एक ओपिनियन ये है कि भाई मेरे ख्याल में ये अपने फ्लैगशिप स्टोर की तरह अपनी एक फ्लैगशिप डिवाइस को जो है वो डिस्प्ले ही किया गया है, एक सब्जेक्टिव एक ब्रांड इमेज ही बनाया गया है कि भाई हमारे पास महंगी प्रोडक्ट भी होती हैं, बट आई थिंक बहुत लिमिटेड क्वांटिटी ही पाकिस्तान के अंदर जो है वो टारगेट इनकी है। बट हाँ, ब्रांड इंप्रेशन बनाया गया है, जहाँ पर इस फ़ोन के साथ साथ ओप्पो का पैड और बाकी IoT प्रोडक्ट्स भी जो है वो शोकेस की गई हैं। तो आने वाले टाइम में हम ये देख सकते हैं कि ओप्पो अगर इतना एक्सपेंस कर रहा है मार्केट के अंदर, तो प्रॉबली अपनी और भी डिवाइसेस के ऊपर काम करे, जैसा कि इनकी F सीरीज़ गायब है, जैसा कि A सीरीज़ में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी डिवाइसेस नहीं आ रही, जैसा कि ओप्पो रेनो 11F के बाद कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी डिवाइस नहीं मिल रही। तो शायद ओप्पो मार्केट में कम्पीट करके कोई कम्पीट करने के लिए एक नई स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान की मार्केट में आए। तो लेट्स सी इन फ्यूचर होता है क्या क्या नहीं। फिलहाल तो मोस्ट एक्सपेंसिव फ़ोन ऑफ पाकिस्तान बन गया। अवार्ड गोज टू ओप्पो। तो ये थी आज की टेक बोल चाल। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई आपकी इन जो खबरों के बारे में क्या राय है। बने रहिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में बहुत सारी नई डिवाइसेस आने वाली हैं। डोंट यू वरी अबाउट इट। और हम अब जो है ना पर वीक एक और काम करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में किट फ़ोन्स के ऊपर बड़े लोग पूछते हैं सवाल। तो फिलहाल PTA पैच वाला इशू तो बहुत चल रहा है मार्केट के अंदर, बट कुछ ऑफिशियल PTA वाले फ़ोन आना स्टार्ट हो गए हैं। हमने एक फ़ोन के ऊपर पहले वीडियो डाल दी हुई है, S22 अल्ट्रा पर, नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बट आने वाले टाइम में पिक्सल के कुछ फ़ोन आ रहे हैं जो कि ऑफिशियल PTA टैग्स के साथ आते हैं। उनके बारे में भी जो हमारा ओपिनियन होगा हम डेफिनेटली आपको पर वीक एक एपिसोड देने वाले हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई क्या किट फ़ोन्स को अभी भी कवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये कमेंट सेक्शन में राय जरूर शेयर कीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से पाकिस्तान फैज़ाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।